नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका रिवीजन सेट नंबर 4 है और रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी में। आज आपका टॉपिक है परिवार, परिभाषा व सिद्धांत। परिवार की परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है परिवार के बारे में, उसको समझेंगे और परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं उनको समझेंगे। बहुत ही संक्षिप्त टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। खुद पर भरोसा बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाया जाएगा विद रिवीजन, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी सभी परेशानियां दूर की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको ये नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। तो आज का आपका टॉपिक है परिवार। इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे क्या है। फैमिली, फैमिली लैटिन शब्द है, फैमुलस से बना है। क्या है ये? एक लैटिन शब्द है जो फैमुलस से बना है। फैमिली जो है ये लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। ठीक है, फैमिली क्या है? लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। कई बार आपने ये प्रश्न भी किया होगा कि फैमिली किस शब्द से बना है, कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये फैमुलस से बना है। और यह फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। क्या किया था? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। क्लियर आपको? फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिला से निकला है। क्या? फैमिली शब्द जो है वो रोमन भाषा के फैमिला से निकला है। फैमिली शब्द एक ऐसी समिति संस्था है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों के रहित रहते हैं। क्लियर आपको? फैमिली क्या है? ये एक रोमन भाषा फैमिला से निकला हुआ शब्द है। लैटिन में फैमुलस से बना है, रोमन भाषा में फैमिला से निकला है। ठीक है, फैमिली शब्द एक ऐसी समिति संस्था है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। अब ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, तो सोशल स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है? मर्डॉक की है। यह 1949 में आई थी। 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। समझ रहे ना? मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो।
इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। समझ रहे ना आप? इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। अब बात करते हैं परिवार की परिभाषाओं की। तो परिवार की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गिलबर्ट के बारे में बात करते हैं। गिलबर्ट ने परिवार की क्या परिभाषा दी है। सभी परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी परिभाषाएं आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें से आप मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा और आपकी वेस्टरमार्क की परिभाषा, ये दो और मैं बताता रहूंगा। जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण होंगी उनको ध्यान से पढ़िएगा। साधारणतया परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष, एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। क्या? साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। यहां पर अधिक शब्द छूट गया है, उसको आप लिख लीजिएगा। वर्गेस तथा लाक ने क्या परिभाषा दी? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। आगवर्ण एवं निमकाफ ने क्या परिभाषा दी है? परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। आगवर्ण एवं निमकाफ ने क्या कि परिवार एक ऐसा संघ है जो जिसमें बच्चों सहित भी हो सकता है और बच्चों रहित भी हो सकता है, लेकिन पति पत्नी इसकी मुख्य भूमिका है, इसका मुख्य आधार है। किसका? परिवार का। तो परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इलियट एवं मैरिल की परिभाषा की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। इलियट एवं मैरिल ने क्या कहा? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्लियर आपको? टी पार्सन्स ने क्या कहा? परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। क्या होता है? जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। परिवार वे कारखाने हैं। देखिए, कारखाने से टी पार्सन्स, बहुत आसान है। कारखाने से क्या? टी पार्सन्स। परिवार वे कारखाने हैं, टी पार्सन्स ने कहा, जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। मर्डाक, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डाक ने क्या परिभाषा दी? परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। बोगार्ट्स ने क्या कहा? पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। क्लियर आपको? बोगार्ट ने कहा कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। मैकाइवर एवं पेज, समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। क्लियर आपको? तो बहुत शॉर्ट्स में जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक लाइन में आ जाएंगी और आपको वहां पर पहचानना होगा कि ये परिभाषाएं किसने दी। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। बोगार्ट्स ने कहा पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। ये बोगार्ट्स की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। मॉर्डाक ने क्या कहा? परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। टी पार्सन्स ने क्या कहा? परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं मैलिनोवस्की की। तो मैलिनोवस्की ने क्या कहा? विवाह को संविदा के रूप में परिभाषित किया है। मैलिनोवस्की ने विवाह को संविदा के रूप में परिभाषित किया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विवाह को संविदा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन होगा मैलिनोवस्की और सही हो जाएगा, जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन का प्रावधान है। क्लियर आपको? विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है किसने? मैलिनोवस्की ने, और जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन का प्रावधान है। क्लियर आपको? ये मैलिनोवस्की की परिभाषा है। अब बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु ने क्या कहा कि समाज की परिवारों का संकलन कहा है। अरस्तु ने समाज को परिवारों का संकलन कहा। यहां पर को कर लीजिए की जगह पर। समाज को परिवारों का संकलन किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। क्लियर है आपको? अब अगला टॉपिक है आपका कि परिवार की विशेषताएं क्या हैं। बहुत संक्षिप्त में आप समझ लेंगे और एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। परिवार की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: बच्चों का लालन पालन, रक्त संबंधों का बंधन, अपनत्व की भावना। ये क्या है? परिवार की विशेषताएं हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व,
ये हमारे माता पिता होते हैं, उनके ऊपर कितना उत्तरदायित्व होता है कि ये करिए वो करिए। आप भी माता पिता, आप में से काफी लोग बन चुके हैं माताएं, तो उन्हें भी पता होगा बच्चों के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व हो जाता है, फैमिली के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व हो जाता है। कोई भी सदस्य हो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आ जाती है। अनिवार्य सदस्यता, जैसे ही आप परिवार में जन्मे, आपके ऊपर आपको सदस्यता मिल जाती है उस परिवार की, आप चाहें या ना चाहें। क्लियर आपको? आप आजीवन उस परिवार के सदस्य रहते हैं। क्लियर आपको? दीर्घकालिक समूह, भावनात्मक लगाव, भावनाएं जुड़ती हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से भावनाएं जुड़ेंगी। दो अनजान पति पत्नी होते हैं अरेंज मैरिज में और साथ रहने लगते हैं तो उनका भावनाएं आपस में लगाव भावनात्मक काफी जुड़ जाता है। ये परिवार का निर्माण करता है, परिवार की ये परिभाषा में आता है, परिवार की ये विशेषता में आता है। सामाजिकरण, ठीक है, परिवार का सामाजिकरण का पहली सीढ़ी है ना। सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है परिवार, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है। सबसे पहला नियंत्रण कौन देता है समाज में? परिवार देता है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है। यह लाइन भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है समाज की मौलिक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा परिवार। आर्थिक अवस्था, सीमित आकार, एक निवास स्थान होता है, सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था। क्लियर आपको? इतनी विशेषताएं हैं परिवार की। अब बात करेंगे, मजूमदार एवं मदान ने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? संस्थागत यौनाचार, यानी कि एक संस्था बना दी गई परिवार पति पत्नी के और वो अपने यौनाचार कर सकते हैं। नामकरण द्वारा वंश निर्धारण, नामकरण होता है, वंश का निर्धारण होता है। आर्थिक इकाई एवं संयुक्त निवास। क्लियर आपको? आर्थिक इकाई एवं संयुक्त निवास, मजूमदार एवं मदान की ये 4 विशेषताएं हैं, ठीक है, जो इन्होंने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। अब बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। काम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। बहुत छोटी परिभाषा है और बहुत महत्वपूर्ण है। काम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। अब कोशिका क्या होती है आपको पता होगा, जैसे प्याज होता है उसको आप छीलते जाओ, है ना, तो उसमें कई कोशिकाएं होती हैं, लेयर होती हैं, वो सभी कोशिकाएं हैं। आपकी स्किन में कोशिकाएं होती हैं, आपके हर अंग में कोशिकाएं हैं, है ना। तो वैसे ही परिवार क्या है? समाज की कोशिका है। कई परिवारों का समूह ही मिलकर समाज बनाता है। तो एक परिवार अगर आप हटा लेंगे तो एक कोशिका समाज से हट जाएगी, एक परिवार जोड़ देंगे तो समाज में एक कोशिका बढ़ जाएगी। क्लियर आपको? ये काम्टे की सिद्धांत है। मैकावर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव आगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया। ठीक है, मैकावर एवं पेज ने क्या कहा कि उत्पत्तियां सदैव आगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने काफी मतभेद है ना। तो परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों में काफी मतभेद है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत। कई बार आपने प्रश्नों में देखा होगा, पढ़ा होगा परिवार के शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो तथा अरस्तु हैं। कौन है? प्लेटो तथा अरस्तु हैं। यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। क्या? यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। क्या? इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था, लेकिन एक सिद्धांत यह भी कहता है कि परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक था। लेकिन जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो क्या कहता है? परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। क्लियर आपको? इस सिद्धांत को 1861 ईस्वी में हेनरी मेन ने आगे बढ़ाया। क्लियर आपको? यह लाइन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहली तीनों लाइन बहुत भी महत्वपूर्ण है। इन तीनों लाइनों को काफी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगला है आपका यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन, फ्रेजर, विफाल्ट व लुबोक है। कौन कौन है? मार्गन, फ्रेजर, विफाल्ट तथा लुबोक है। क्लियर आपको? इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। इन लोगों की क्या मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद या कामचार की अवस्था कहा।
तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामचार की अवस्था का दूसरा नाम क्या है, या यौन साम्यवाद की अवस्था का दूसरा नाम क्या है। तो इस तीनों लाइनों को काफी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि यौन साम्यवाद का प्रतिपादक कौन है। मार्गन है, फ्रेजर है, बेफाल्ट है तथा लुबोक है। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। क्लियर आपको। अगला है आपका एक विवाही सिद्धांत। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिपादन वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक में किया है। तो एक विवाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेस्टरमार्क ने किया। यह आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर आपको। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार में एक विवाह परिवार की प्रथा आदि परंपरा रही है और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए। तो एक विवाही जो परिवार थे वो आदि परंपरा रही है, अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार तो ये क्या है, रोगों की भांति बाद में आए। ये किसकी परिभाषा है? वेस्टरमार्क के अनुसार। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा परिवार अच्छा लगता है, एक विवाही परिवार अच्छा लगता है या बहुपत्नी परिवार सही रहता है? आपके हिसाब से क्या है? क्या वेस्टरमार्क की परिभाषा सही है कि बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति है? क्या आपको लगता है यह सही परिभाषा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा इस बारे में। वेस्टरमार्क के अनुसार कई प्रकार की छोटी चिड़ियां, छोटी पूंछ वाले बंदरों तथा गोरिल्लों आदि में एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। ठीक है। तो कई प्रकार की जो छोटी चिड़ियां होती हैं, छोटी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं तथा गोरिल्ले जो होते हैं, उनमें एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। क्या यानी वो भी एक ही के साथ रहते हैं। तो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी रहा है, इसलिए उसने शुरू से ही अपने एक विवाही सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। समझ रहे हैं ना आप? प्रेम, ईर्ष्या है ना। प्रेम में जो ईर्ष्या होती है वो एक अलग तरीके की होती है, उसे निगेटिव नहीं कहा जा सकता, वो सकारात्मक होती है ना। कि तो वेस्टरमार्क के अनुसार कई प्रकार की छोटी चिड़ियां, छोटी पूंछ वाले बंदरों तथा गोरिल्लों आदि में एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी रहा है, यानी कि वो सोचता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, इन सब के बारे में मनुष्य सोचता है। तो वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इसलिए उसने शुरू से ही अपने एक विवाही सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। अब बात करते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत की। इसका प्रतिपादन विफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विफाल्ट ने किया। कौन सी इनकी पुस्तक है? द मदर्स है। इस सिद्धांत के समर्थक टायलर एवं वैकोफन है। कौन है इसके समर्थक? टायलर एवं वैकोफन है। टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ, फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक मत यह भी है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे। अब ये किसका मत है? टायलर का है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब बार बार आप प्रश्न खुद से पूछेंगे कि मातृसत्तात्मक पहले परिवार थे, ये किसका मत है? ये टायलर का है। शास्त्री जो ठीक है, और जो आपका शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें क्या है? उसमें इनका मानना था कि आरंभिक रूप में पितृसत्तात्मक था। ठीक है। और इनका टायलर का मानना था कि प्रारंभिक रूप में मातृसत्तात्मक था, फिर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का मिश्रण आया और फिर बाद में परिवार पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्रगतिवादी सिद्धांत की। तो इसके प्रतिपादक आगवर्ण तथा वार्ड है। कौन है इसके प्रतिपादक? आगवर्ण है तथा वार्ड है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है। आप समझ रहे हैं कि इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है। आप समझ रहे हैं? जैसे क्या हुआ, आप इसको कैसे समझेंगे कि पहले क्या था? पहले बहुत ज्यादा घूंघट किया जाता, पूरा एकदम सीने के नीचे आ जाता था घूंघट को, बहुत से लोगों को तो कमर तक पहुंच जाता था, इतना ज्यादा घूंघट होता था। फिर वो धीरे धीरे ऊपर होता गया। क्या आपको लगता है घूंघट पीछे लौट के आएगा? नहीं आएगा। ये प्रगतिवादी विचार है, ये प्रगतिवाद सिद्धांत है कि जो चीज परिवार पीछे छोड़ आया अब उसे वापस लेने नहीं जाएगा, अब वो आगे बढ़ता जाएगा। यही प्रगतिवाद सिद्धांत है।
है ना। पर्दा प्रथा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये क्या है, ये प्रगतिवादी सिद्धांत के अनुसार हो रहा है कि परिवार आगे बढ़ रहा है, पीछे की चीजों को नहीं सोच रहा है। ठीक है, मूलावस्था में वापस नहीं जाते, यानी कि जहां से शुरू हुए लौटकर वहां जाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा आप शहरों में काफी देखने को मिलता है, गांवों में भी काफी बदलाव आया है। तो ये सब विचारों की बात है, लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर आपको। अब बात करते हैं आर्थिक सिद्धांत की। इसके प्रतिपादक राल्फ लिल्टन है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, राल्फ लिल्टन ने क्या किया, आर्थिक सिद्धांत दिया। ये अर्थ बढ़ने के साथ साथ एक विभाग को मान्यता देते हैं। क्लियर आपको, यानी कि अगर आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप एक विभाग की तरफ जाएंगे। ठीक है, उद्विकाशीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैकोफन है, लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। क्या, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैकोफन है, लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। वैकोफन ने परिवार के उद्विकाशीय रूप को 4 चरणों में माना। क्या, कामचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार एवं एक विवाही परिवार में प्रस्तुत किया है। क्लियर आपको। तो ये रहा आपका रिवीजन सेट नंबर 4, जिसमें आपने परिवार का टॉपिक को कंप्लीट किया। इसमें आपने परिभाषा पढ़ी, परिवार की विशेषताएं पढ़ी और परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े। क्लियर आपको। शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत पढ़ा, है ना। तो ये सभी सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। सभी परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये क्लास देखी होगी। अगर आप अभी तक क्लास देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज कमेंट बॉक्स में परिवार के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा और ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। क्या आपको ये मेहनत पसंद आ रही है? लगातार तैयारी करते रहिए और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जुड़िए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आपको 100 MCQ के 30 से 40 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। आपका सपना सच होगा, आपको सफलता मिलेगी। तैयारी करते रहिए। कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी मेहनत कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।